जय श्री राम। आप सभी मानस कथा प्रेमियों को सादर जय श्री राम। आज की कथा में हम सुनेंगे गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार करने के बाद प्रभु श्री रामचंद्र और अनुज लक्ष्मण लाल गुरु विश्वामित्र जी के साथ आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। इसके पहले कि आगे की कथा हम प्रारंभ करें, आइए आज थोड़ा सा एक भजन और एक चेतना को जागृत कर देने वाले कविता कह लीजिए या भजन कह लीजिए, उसका आनंद लेते हैं। इसके बाद आज की कथा का हम रसपान करेंगे। तो आइए कविता का थोड़ा सा रसास्वादन करते हैं। कि औलाद की खातिर इंसान, औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। जिसकी खुशियों की खातिर रातों की नींद गंवाई, उसने उनकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई। जिसकी खुशियों की खातिर रातों की नींद गंवाई, उसने उनकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई। जिसको चाहा था उसने अपने जान से ज्यादा प्यारा, उसी वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, उसी वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। खुद सोती माँ गीले में, सूखे में तुझे सुलाया, खाती थी बाद में पहले अपने हाथों से तुझे खिलाया। खुद सोती माँ गीले में, सूखी में तुझे सुलाया, खाती थी बाद में पहले अपने हाथों से तुझे खिलाया। अब बोझ समझ कर उससे पाना चाहा छुटकारा, अब बोझ समझ कर उससे पाना चाहा छुटकारा, उसे वक्त भला क्या मारे औलाद ने जिसको मारा। तेरे ही लिए हर दर पर जिसने है शीस झुकाया, तेरे हर एक हंसी पर जिसने हाँ ढेरों प्यार लुटाया। तेरे ही लिए हर दर पर जिसने है शीस झुकाया, तेरे हर एक हंसी पर जिसने हाँ ढेरों प्यार लुटाया। तेरे जीवन को है सींचा, तेरे जीवन को है संवारा, उसे वक्त भला क्या मारे औलाद को जिसने मारा। दुख दे के मात पिता को कोई भी ना सुख पाया, उनके चरणों में जग का सुख सारा देख कमाया। दुख दे के मात पिता को कोई भी ना सुख पाया,
उसके चरणों में जग का सुख सारा देख कमाया। उसकी सेवा कर जीवन बन जाएगा उजियारा। उसी वक्त भला क्या मारे औलाद को जिसने मार। उसी वक्त भला क्या मारे औलाद ने जिसको मारा। उसी वक्त भला क्या मारे औलाद ने जिसको मारा। जय श्री राघवेंद्र सरकार। कारण करुणा वरुणालय भक्त वत्सल भगवान आपके जीवन में मंगल ही मंगल करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कथा आगे प्रारंभ करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणिविनायको। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः यस्तमेश्वरम्। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसी रघुनाथाय नाथाय सीताया पतिये नमः। तो आज की कथा प्रारंभ है कि अनुज लक्ष्मण जी, राघवेंद्र सरकार, ये दोनों लोग गुरु विश्वामित्र के साथ आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं गौतम नारी अहिल्या जी का उद्धार करने के बाद। कुछ दिन यूं ही चलते चलते मिथिलायोधेश कुंवर पहुँचे। गुरुवर ऋषिवर के साथ साथ दोनों ही जनक नगर पहुँचे। कुछ दिन चलते चलते दोनों राजकुमार राघवेंद्र सरकार और लक्ष्मण जी गुरु विश्वामित्र जी के साथ मिथिला नगरी पहुँचते हैं, जनक राज की नगरी में पहुँचते हैं। तब बढ़कर देखा नगर दृश्य रमणीक विचित्र सुहाता था। मन जहाँ जहाँ पर जाता था हर्षित हो वहीं लुभाता था। नगर का दृश्य बहुत ही मनोरम था। नरेश जनकराज जी का जो क्षेत्र था, जो उनका राज्य था, वो बड़ा ही रमणीक और विचित्र था। इनकी नज़रें जहाँ जहाँ पर जाती थीं उनका मन आनंदित होकर के, हर्षित होकर के उनकी नज़रें टकटकी लगा करके वहीं की हो जाती थीं। और उनकी नगरी में सदाचार सत्कार अनुरक्ति मस्ती सब चीज़ें थीं और वहाँ पे कंगाली नाम की चीज़ नहीं थी। ऐसी जनकराज विदेश जी की बस्ती थी। जनकराज ने जब सुना आए हैं मुनिनाथ स्वागत करने चल दिए ब्राह्मण दल के साथ। जब जनकराज जी को पता चला कि गुरु विश्वामित्र जी आए हुए हैं तो ब्राह्मणों के समूह के साथ, भट्टों के साथ और अपने बराबर के लोगों के साथ पहुंच जाते हैं गुरु विश्वामित्र की अगवानी करने के लिए। और भारत भर के राजाओं में यह राजा योगाभ्यासी था। कहलाते थे यों तो गृहस्थ पर वास्तव में सन्यासी था। वास्तव में जनकराज जी तो अपने गृहस्थ जीवन को व्यतीत कर रहे थे, लेकिन वास्तव में उनका जीवन एक सन्यासी की तरह था। पूरे दुनिया भर के राजाओं में जनकराज जी एक योगाभ्यासी किस्म के नृप थे। था समदर्शी समदृष्टापन इनके स्वकीय व्यवहारों में। अर्धांगिनी पर है एक हाथ तो एक हाथ अंगारों में। ऐसे विदेह से मिलते ही
आनंदित विश्वामित्र हुए। उस ओर राम को देख नृपति रह गए एकटक चित्र हुए। जैसे ही गुरु विश्वामित्र श्री जनकराज जी मिलते हैं तो उनके आनंद की कोई सीमा नहीं रहती है, और जैसे ही उनकी नजरें पड़ती हैं राघवेंद्र सरकार पर तो ऐसा लगता है कि जनकराज जी एक क्षण के लिए एक तस्वीर की तरह बन जाते हैं और एकटक राघवेंद्र सरकार की तरफ देखते ही रह जाते हैं। और कुछ समय के बाद बोलते हैं कि मेरे देश के धन्य हैं, धन्य भाग हैं आज, हूँ कृतार्थ दर्शन मिले आए श्री मुनिराज। राघवेंद्र सरकार को देख करके विश्वामित्र जी से जनकराज जी बोलते हैं कि हे गुरुदेव, हे गुरुजी, आज मेरा अहोभाग्य है, आज मेरे भाग्य धन्य हो गए हैं जो आपका दर्शन मिला है। और इधर राघवेंद्र सरकार और लक्ष्मण जी को देख करके जनक जी कुल गुरु विश्वामित्र जी से पूछ बैठते हैं कि हैं आप कृपा निधि विद्या निधि, धर्मज्ञ धर्म संचालक हैं, ये श्याम गौर दोनों कुमार किस भाग्यवान के बालक हैं। पूछ उठते हैं जनकराज जी गुरु विश्वामित्र जी से कि ये दोनों राजकुमार किस भाग्यवान के बालक हैं, इनमें तो कुछ अलौकिक शक्ति दिखाई पड़ती है और इनका दर्शन करने से ही गुरुदेव मन जो है ब्रह्मा जी के मनन से भी हट जाता है, इनको देखने पर टकटकी बधी ही जाती है, ऐसा इनसे स्नेह हुआ है, ऐसा इनसे लगा हुआ है। मुझे तो सब लोग विदेह कहते हैं पर वास्तव में इनके सौंदर्य को देख करके, इनकी परम रमणीक सौंदर्य का रसास्वादन करके वास्तव में मैं तो आज विदेह होता चला जा रहा हूँ। गुरुदेव विश्वामित्र जी बताते हैं कि हे राजन, आपको अच्छा ही जो आभास हुआ है वो सही आभास है। ये दोनों पुत्र जो हैं राम और लक्ष्मण इनका नाम है, ये अवध के नृपति, अवध के राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। ये बड़े ही गुणी हैं, उत्साही हैं, इनका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। मेरे यज्ञ के कार्य को इन्होंने निर्विघ्न पूर्ण से संपन्न कराया है। गौतम जी की नारी अहिल्या जी का इन्होंने अपने पदरज से उसका साप निवारा है। और अब धनुष महोत्सव के कारण ये दोनों भाई राम और लक्ष्मण आए हैं, और हे राजन, हम आपके आनंद के लिए इन दोनों भाइयों को आपके वहां लेकर के आए हैं। इतना सुन करके जनकराज जी ने पूर्ण सम्मान के साथ उनको ठहरने के लिए उन सुंदर सुखद स्थान दिया। और कुछ समय के बाद इच्छा थी दोनों भाइयों की कुछ नगर का भ्रमण हो जाए, तो गुरु जी की आज्ञा लेकर के लक्ष्मण और राघवेंद्र सरकार दोनों जो हैं जनक जी की उस पावन नगरी का भ्रमण करने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही लोगों को यह समाचार मिलता है कि दोनों सुकुमार नगर भ्रमण के लिए निकल रहे हैं, तो चारों तरफ नर और नारियां जो हैं वो झुंड लगा करके जो हैं वो तत्पर हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। इनका दर्शन करने के लिए भीड़ जो है वो दौड़ पड़ती है। भीड़ों पर भीड़ें टूट पड़ी, गलियों कूचों में द्वारों में सज गई दुकानें सभी तरफ, थी चहल पहल बाजारों में। सत्कार कहीं पानों का था, मिष्ठानों का सामान कहीं, देता था कोई इत्रहार, होता था स्वागत गान कहीं। छतों और झरोखों पर, खिड़कियों पे और अटारों पे, गजगामिनी भामिनी दामिनी सी, छाई छाई चौबारों पे। दर्शन कर राजकुमारों के, रह गई एक टक बुलाए, अपनी अपनी टोली में फिर बोली यूं बोली ललनाएं। स्त्रियां युवतियां देख करके जनक राज जी की नगरी के उनकी भी टकटकी बंध गई, और एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि बहना देखो, इन दोनों के रूप कितने उत्तम हैं, करोड़ों कामदेव की छवि को जीतने वाले ये दोनों भाई हैं, जिनके सामने
कामदेव की छवि भी फीकी पड़ जाती है। बताती हैं गंधर्व नाग सुर नर किन्नर किसमें ऐसी सुंदरता है जैसी सुंदरता इन दोनों भाइयों की हैं। जो लोग भी इन्हें देखते हैं उनकी आंखों की टकटकी ही बज जाती है राघवेंद्र सरकार और लक्ष्मण जी का दर्शन करके। आज की कथा बस इतनी ही। अगली कथा में हम पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। अनंत बलवंत हनुमंत महाराज आप सबकी रक्षा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कथा को हम विश्राम देते हैं। जय श्री राम।